ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी में जुबानी जंग छिड़ी, लेकिन इसमें एक ट्रस्ट का नाम सामने आ रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस ट्रस्ट को लेकर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनावी साल में सिर्फ इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा, या फिर इसके पीछे कोई सबूत भी पेश किया जाएगा। पहले प्रशांत किशोर का बयान सुनिए। मैं एक बात क्लियर कर लूं, यहां जो मानव वैभव विकास ट्रस्ट है, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार के सारे मंत्री को अपना ब्यौरा सरकार को देना होता है और हमने हमेशा ऐसा किया है। प्रशांत किशोर के कथित आरोप पर अशोक चौधरी ने उन्हें 100 करोड़ के मानहानि का नोटिस भी भेजा है। आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज है, लेकिन है कि जब आप कोर्ट के माध्यम से कोई बात कहते हैं, तो जो बात आप आरोप लगा रहे हैं उसको आप शपथ पत्र के माध्यम से आपको कहना पड़ता है। तो 3 बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी संपत्ति, बेटी का बेनामी है, तो जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है और पैसा देकर हमने लिया, वो बेनामी कैसे है। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट में है, तो अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने ज़मीन खरीदा है, करोड़ों का ज़मीन खरीदा है, तो कौन सी ज़मीन खरीदा है वो बताएं। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी आपको बोलना है तो एफिडेविट के माध्यम से बोलना है। हम भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, वो भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके पहले भी सर आपकी पत्नी और संगम के बीच में अकाउंट से ट्रांजैक्शन तो है कि कोर्ट, आप वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना तो बहुत अच्छा है ना, आरोप लगा रहे हैं। अब आप आइए कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके बताइए अकाउंट नंबर और सब। अब आते हैं ट्रस्ट पर। एमवीवी न्यास की स्थापना 1986 में आचार्य किशोर कुणाल द्वारा की गई थी और यह सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से अहम योगदान दे रहा है। ज्ञान निकेतन बॉयज स्कूल, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल, विट्ठल बीएड कॉलेज इसी ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं और ये सभी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम कर रहे हैं। ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर अब तक सवाल नहीं उठे। प्रशांत किशोर की पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और सवाल प्रशांत किशोर से भी पूछा है। प्रशांत किशोर तो मैंने बताया कि राजनीतिक फ्रॉड है। जो चीज़ हलफनामे में है, जो चीज़ पब्लिक स्पेस में है, वो तो पहले से ही पब्लिक स्पेस में है। और आप आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तथ्य भी दीजिए ना, सिर्फ ऐसे ही जाल फेंक करके बहेलिए की तरह भाग जा रहे हैं। और समाज में जितने भी लोगों ने इस जंगल राज के खिलाफ लड़ाई की है, सबको टारगेट पे ले रहा है प्रशांत किशोर। इसका एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य है बिहार में फिर से किसी भी तरीके से लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की वापसी करना। 80 के दशक में इस ट्रस्ट को स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल जी ने बनाया था, जो मेरी जानकारी है। अगर आपको पैसा जानना है कहाँ से आया, तो हर साल का उसका अकाउंट है, या आप ट्रस्ट से इस बात को पूछ लें, ट्रस्ट में पैसा कहाँ से आया, क्या पैसा। आप बताएं ना कि वो अयोध्या रामारेड्डी तो है नहीं राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि इन संस्थानों का संचालन बचत और पारदर्शी प्रबंधन से हुआ है। आपको ये भी जानना चाहिए कि कोई भी ट्रस्ट अपने इनकम के अनुसार सामाजिक कार्यों के लिए जमीन खरीद सकता है। इतना ही नहीं, ज्ञान निकेतन में बड़ी संख्या में बच्चों को निःशुल्क
शिक्षा भी दी जाती है जो इस न्यास की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। असल में एमबीबी न्यास एक स्थापित और विश्वसनीय ट्रस्ट है जिसने शिक्षा और समाज के लिए वर्षों से काम किया है और जिसका अशोक चौधरी से कोई प्रत्यक्ष संबंध दिखता नहीं है, क्योंकि जब ये बना उस वक्त अशोक चौधरी उससे जुड़े नहीं थे। लेकिन चुनाव के समय में ऐसे सवाल उठे हैं। अब देखना होगा कि ये सिर्फ चुनावी आरोप प्रत्यारोप है या इसका वास्तविकता से कोई लेना देना भी है या नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।